हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं और आज जानते हैं इखलास के बारे। चलो वो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इखलास की हकीकत व अहमियत। हज़रत अबू हरीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतों और तुम्हारे मालों को नहीं देखता, और लेकिन वो तुम्हारे दिलों और तुम्हारे अमाल को देखता है। इखलास का मतलब ये है कि हर अच्छा काम या किसी के साथ अच्छा सलूक सिर्फ इसलिए और इस नीयत से किया जाए कि हमारा खालिक व परवरदिगार हमसे राजी हो, हम पर रहमत फरमाए और इसकी नाराज़गी और गज़ब से हम महफूज रहें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि तमाम अच्छे अमाल व इखलाक की रूह यही इखलास नीयत है। अगर अच्छे से अच्छे अमाल व इखलाक इखलास से खाली हूँ और उनका मकसद रज़ा इलाही ना हो बल्कि नाम व नमूर या और दिखलावा और कोई ऐसा ही जज्बा उनका मुहर्रक और बाइस हो, तो अल्लाह के नज़दीक उनकी कोई कीमत नहीं और सवाब भी नहीं मिलता। लिहाजा ये कहा जा सकता है कि अल्लाह ताला की रज़ा और आखिरत का सवाब जो आमाल सालिहा और इखलाक हसना का असल सिला और नतीजा है, वो सिर्फ आमाल व इखलाक पर नहीं मिलता, बल्कि ये जब मिलता है जबकि इन आमाल व इखलाक में अल्लाह ताला की रज़ा और उखरुए सवाब का इरादा भी किया गया हो। अपने मुआमलात में खुद हमारा भी यही उसूल है। फ़र्ज़ कीजिए कोई शख्स आपकी बड़ी खिदमत करता है, आपको हर तरह आराम पहुंचाने और खुश रखने की कोशिश करता है, लेकिन फिर किसी ज़रिया से आपको मालूम हो जाए कि उसे आपके साथ कोई खुलूस नहीं बल्कि इसने ये सब कुछ अपनी ज़ाती ग़र्ज़ के लिए किया है, या आपके किसी दोस्त या रिश्तेदार से अपना कोई काम निकलवाना चाहता है, तो फिर आपके दिल में उस शख्स की और उसके बर्ताव की कोई कद्र व कीमत नहीं रहती। बस यही मामला अल्लाह ताला का है। फ़र्क इतना है कि हम दूसरों के दिलों का हाल नहीं जानते और अल्लाह ताला सबके दिलों और उनकी नीयतों का हाल जानता है। बस इसके जिन बंदों का ये हाल है कि वो इसकी खुशनुदी और रहमत की तलब में अच्छे काम करते हैं, वो उनके अमाल को कबूल करके उनसे राज़ी होता है और इन पर रहमतें नाज़िल करता है और दारुल जज़ा यानी आखिरत में उसका बदला अता फरमाएगा। इखलास की ज़िद रिया और दिखलावा है। इसके बारे में इरशाद नबवी है, जिसने दुखलावे के लिए नमाज पढ़ी उसने शिर्क किया, और जिसने दुखलावे के लिए रोज़ा रखा उसने शिर्क किया, और जिसने सदका व खैरात दिखावे के लिए किया इसने शिर्क किया। हकीकी शिर्क तो ये है कि अल्लाह ताला की ज़ात व सिफ़ात या इसके अफ़ाल या इसके ख़ास हकीकत में किसी दूसरे को शरीक किया जाए, या अल्लाह के अलावा किसी और की भी इबादत की जाए, उसे शिर्क हकीकी, शिर्क जली और शिर्क अकबर कहते हैं। ऐसे शिर्क करने वालों की हर गरीबशिश नहीं होगी, लेकिन बाज़ अमाल व इखलाक ऐसे भी हैं जो शिर्क हकीकी में शामिल नहीं, लेकिन उनमें शिर्क का थोड़ा बहुत शाबा है। इनमें से एक ये भी है कि कोई शख्स इबादत या कोई और नेक काम लोगों को दिखाने के लिए करे ताकि लोग उसे इबादत गुजार नेकुकार समझें, उसी को रिया कहा जाता है। सनन इब्न माजा में हज़रत अबू सईद ख़दरी रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि एक दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरा मुबारक से निकलकर हमारे पास तशरीफ़ लाए, तो आपने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें वो चीज़ बता दूं जो मेरे नज़दीक तुम्हारे लिए दज्जाल से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। हमने अर्ज़ किया, बताइए। आपने फरमाया, वो शिर्क खफी है, और वो ये कि आदमी नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो, फिर अपनी नमाज को इसलिए लंबा कर दे कि कोई आदमी इसको नमाज पढ़ता देख रहा है। मसनद अहमद में महमूद बिन लबीद रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे तुम्हारे बारे में सबसे ज़्यादा ख़तरा शिर्क असग़र का है। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज़ किया, शिर्क असग़र किया है? फरमाया, रिया। सही बुखारी व मुस्लिम में हज़रत जंदब रज़ी अल्लाह अन्हा से मनक़ूल है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कोई अमल सुनाने और शोहरत के लिए करेगा, अल्लाह ताला उसे शोहरत देगा, और जो कोई अमल दिखावे के लिए करेगा तो अल्लाह ताला उसे ज़रूर दिखा देगा। अलामत वावन। सही मुस्लिम में हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया गया कि ऐसे शख्स के बारे में क्या इरशाद है जो कोई अच्छा अमल करता है, इसकी वजह से लोग इसकी तारीफ़ करते हों। एक रिवायत में है कि जो कोई अच्छा अमल करता हो और इसकी वजह से लोग इससे मोहब्बत करते हों, तो आपने इरशाद फरमाया कि ये तो मोमिन बंदे के लिए नक़द बशारत है। दरअसल सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हा के ज़हन में रिया का इतना खौफ था
कि उनमें से बाज़ को शबा होने लगा कि लोग उनके नेक अमाल की तारीफ करने लगे, तो कहीं ये रिया में दाखिल ना हो जाए। चुनंचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लिया। इससे मालूम हुआ कि अमल करने वाले के इरादे और कोशिश के बगैर अगर दूसरे लोगों को उसके अमाल का इल्म हो जाए, फिर उनको इससे खुशी और मोहब्बत हो जाए, तो ये इखलास के मुनाफी नहीं।